पाकिस्तान टीम में से सबसे ज़्यादा कौन सा ऐसा प्लेयर था जो आपको सपोर्ट करता था? शुरू में तो जावेद भाई ने काफ़ी सपोर्ट किया। मुझे याद है इमरान खान बड़ा यंगस्टर को बहुत उठा के रखते थे, हर एक की वो तारीफ़ें करनी। तो इस तरह जितने भी सीनियर्स थे, जेड भाई थे, बाकी लोग थे, तो वो उन्होंने मुझे बड़ा अप्रिशिएट करते थे, चूँकि मैं फील्डिंग में काफ़ी मेहनत करता था। कोई ऐसा स्पेसिफिक पर्सन जिन्होंने आपके ऊपर मतलब डीप आई, जिसको मैं कहूँगा कि स्पेशली आपके ऊपर ही उनका फोकस था कि सलीम मलिक एक तगड़े बल्लेबाज हैं, बेहतरीन बैट्समैन, उनको पाकिस्तान खेलना चाहिए, या आपको पाकिस्तान खिलाने में हेल्प की? यार हुआ ये था कि हम जब अंडर 19 गए ना इंडिया, तो वहाँ भी थोड़ी बेहतर परफॉर्मेंस थी मेरी। ठीक है। चूँकि मैं ज़्यादा नहीं खेला, मैं बहुत छोटा था उस वक़्त। आपको मैं बताऊँ, मैं 15 साल का हूँगा बस वक़्त। मैट्रिक के फ़ौरन गवर्नमेंट कॉलेज ऐसे ही गए, तो हम टीम में सेलेक्ट हो गए थे। तो वहाँ मैचेस खेले, जितने मैचेस खेले उसमें अच्छा मेरा स्कोर था। तो जब वापस आए ना पाकिस्तान, तो उस वक़्त आपको फिर मैं आपको कहूँगा, आपको याद होगा, आपने कहा ना मुझे नहीं नहीं, याद। ठीक है। उस वक़्त पाकिस्तान का टूर था इंडिया का। आसिफ इकबाल उस वक़्त हमारे कैप्टन थे। अच्छा। तो हम बहुत बुरी तरह हार के आए थे इंडिया से। ठीक है। तो वहाँ आके काफ़ी चेंजेस हुई, और उसमें एक लकीली मैं समझता हूँ कि कुछ उस वक़्त जायद भाई को कप्तान बनाया था इन्होंने, तो बगावत हो गई थी उनके खिलाफ। ये किस सन की आप बात बता रहे हैं? ये मैं 81 की बात 80-81 की बात जी, बता रहे हैं। जी। अच्छा, ये टीम के दरमियान जो बगावत हुई थी। बगावत हुई थी उस वक़्त, बहुत सारे प्लेयरों ने खेलने से इनकार कर कौन दिया कौन से था। प्लेयर्स थे जिन्होंने खेलने से इनकार कर दिया था उस वक्त? उस वक़्त सारे जितने टॉप के प्लेयर्स थे, माजिद खान थे, इमरान खान थे, मोहसिन, मोहसिन हसन वसीम खान। राजा, ठीक है। हारून और सरफराज नवाज, ज़हीर अब्बास, ये बहुत बड़े बारी, बड़े ये नाम सब थे। बड़े नाम जो हमारे सुपरस्टार जितने थे, जी जी। उन्होंने कहा जी, हम चूँकि वो जूनियर थे, तो उन्होंने कहा जी हमने इनके अंडर नहीं खेलना। तो तो कोई रीज़न थी, कोई क्या, कोई फाइट थी, कोई इख्तलाफात थे, क्या रीज़न कोई ऐसी? रीज़न यही थी कि वो जूनियर थे। अच्छा। तो उनके ऊपर बहुत सारे सीनियर प्लेयर्स थे ना, जैसे ठीक है। माजिद भाई थे, ज़हीर अब्बास थे, बारी तो थे, आसिफ सफ़र। इकबाल की कप्तानी में उन्होंने खेलने से इनकार कर दिया? नहीं, आसिफ इकबाल वो जब वहाँ से वापस आए थे, तो उन्होंने और मुश्ताक मोहम्मद साहब ने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी ओके। थी। तो उस वक़्त जब कैप्टन बनाया गया, तो वो जावेद मियांदाद को बनाया जावेद गया मियांदाद की कप्तानी में खेलने से इनकार खेलने, कर क्योंकि दिया। ये भी उस वक़्त यंगस्टर ही थे, जी नए-नए आए बिल्कुल, थे। ठीक है। मगर चूँकि बहुत रेगुलर थे, बड़ा स्कोर करते थे, जी। तो उन्होंने इनको कप्तान बनाया था। तो टीम ने बगावत कर दी कि जी हम तो इनके अंडर नहीं खेलेंगे। तो लकीली उसमें, जिसको कहते हैं ना कि हम बड़े लकी थे कुछ प्लेयर, उसमें उनमें हमें भी मौका मिल गया खेलने का। अच्छा। तो इस तरह ये हम शायद जब अगर वो बगावत ना होती, तो शायद आपको चांस ना मिलता। मतलब बहुत मुश्किल चांस था कि इतने बड़े प्लेयरों के बीच में आपका जाना डेब्यू होना, आपको बहुत खिलाना मुश्किल ना था। बहुत मुश्किल था। मगर वो उसमें लकीली मैंने डेब्यू पे 100 कर दिया। यस। और फिर मैं उन प्लेयर के वापस आने पे भी, फिर कुछ देर के बाद वो प्लेयर्स वापस आ गए थे। तो मैं टीम के साथ फिर, वो कहते हैं ना, तो जुड़ जब गया। वो प्लेयर वापस आए मलिक साहब, तो वो जावेद मियांदाद की कप्तानी में ही उन्होंने रजामंदी जाहिर की खेलने की, या हाँ, कप्तान को चेंज कर दिया गया नहीं, था? वो कुछ सुलह हो गई आपस में, अच्छा, उनका कुछ इख्तलाफात खत्म मामला थे। तय हुए। और मुझे याद है लाहौर का डेब्यू पे 100 करने के बाद लाहौर में मैं टेस्ट मैच से बाहर था, अच्छा। क्योंकि सारे वापस आ गए थे। हाँ, आप मगर जूनियर थे। मैं जूनियर था, ठीक है। पहला मैच था। उसके बाद फिर ये हुआ कि मैं टीम के साथ रहा। हम्म, मतलब वो टूर्स शुरू हो गए, मैं इंग्लैंड का टूर किया, ऑस्ट्रेलिया का किया। तो फिर टीम के साथ साथ मैं मतलब मुझे निकाल नहीं पाए, इसलिए कि मैं उनको लगा कि ये यंगस्टर ठीक है। पोटेंशियल है, ये आने वाले वक्त में पाकिस्तान के लिए अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो जब आप पाकिस्तान टीम में गए, उस वक्त इतने बड़े बड़े नाम थे, तो आपको सबसे ज़्यादा पाकिस्तान टीम में से सबसे ज़्यादा कौन सा ऐसा प्लेयर था जो आपको सपोर्ट करता था ड्रेसिंग रूम? असल में देखें, शुरू में तो जावेद भाई ने काफ़ी सपोर्ट किया, क्योंकि वो उन्होंने जैसे ही मैं पाकिस्तान टीम में आया, उन्होंने हबीब बैंक में मुझे ऑफ़र की कि आप हबीब बैंक ज्वाइन कर लो। ठीक है। तो मैं हबीब बैंक में चला गया। मगर जो सबसे ज़्यादा जो किया ना मैं टीम में,
मुझे याद है इमरान खान बड़ा यंगस्टर को बहुत वो प्रमोट करते थे, बहुत उठा के रखते थे, हर एक की वो तारीफ़ें करनी। तो इस तरह जितने भी सीनियर्स थे, जेड भाई थे, बाकी लोग थे, तो वो उन्होंने मुझे बड़ा अप्रिशिएट करते थे, चूँकि मैं फील्डिंग में काफ़ी मेहनत करता था, ठीक है, एक्स्ट्रा मेहनत करता था फील्डिंग में। तो वो फिर नेट में जाके इनको 2-2 घंटे सबको बॉलिंग करनी, अच्छा, थ्रो किया करना, ठीक है, कि हर एक ने कहना यार आओ भाई, जूनियर की तो कमबख्ती होती है ना जब वो आता है, जब तो इतने वो बड़े बड़े नाम आते हैं, तो वो उनको एक वैसे भी मेरे से वो ज़्यादा करते थे क्योंकि मैं उनको प्रैक्टिस बहुत बहुत करवाता ज़्यादा था। प्रैक्टिस करवाते थे। तो हर प्लेयर ने फिर बड़ा अप्रिशिएट करते थे कि यार ये यंगस्टर बड़ा मेहनत करता है। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता कुछ लोग जाना शुरू हो गए, फिर पाकिस्तान टीम में आपकी जगह बननी शुरू ये हो गई। आपको कब सलीम भाई रियलाइज़ हुआ कि आप एक मुस्तकिल रुकन जो है वो पाकिस्तान टीम के बने? वैसे तो मैं आपको बताऊं, जब मैं पाकिस्तान टीम के साथ आया था तो मैं बाहर कभी नहीं हुआ उसके बाद। अच्छा, मैं मतलब आप इतनी, आपकी परफॉर्मेंस इतनी कंसिस्टेंट थी? एक तो परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट थी, प्लस मुझे ना वो कभी भी इसलिए बाहर नहीं निकाला कि मैं फील्डिंग बेहतर करता था। Yes. अब अगर आप देखें, अब मेरे कैरियर को अगर आप उठा के देखें ना, तो मैंने बहुत सबसे ज़्यादा अगर 12th मैन ही की है ना किसी ने, तो वो मैंने की होगी। मतलब हर मैच में 12th मैन होता था, और मैंने 4-4 कैचेस भी किए हुए हैं 12th मैन ही में। वेरी गुड। आप वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ मुझे याद है कराची मैच में मैंने 4 कैच किए थे एज ए 12th मैन। ठीक है। तो वो उस वजह से भी आपको पता है, शुरू में हमारी फील्डिंग तो आज तक ठीक नहीं हुई, तो उस वक्त बेहतर फील्डिंग की वजह से भी मुझे बाहर नहीं निकालते थे कि यार ये इससे अच्छा फील्डर कोई नहीं है। अच्छा। तो मैं टीम के साथ साथ रहा। फिर ये है कि जब आप कंसिस्टेंट मैं जब हुआ हूँ, मेरा ख्याल में 83-84 के बाद फिर मुझे पाकिस्तान से ड्रॉप नहीं हुए, फिर मुसलसल पाकिस्तान का हिस्सा रहा। और इसके बाद मैं आप ये पूछना चाह रहा हूँ, लेकिन जिस तरह आपने एक अपने करियर के बारे में बताया, 87 के वर्ल्ड कप आप खेले, 87 के वर्ल्ड कप में इतनी बड़ी टीम थी पाकिस्तान की, तो 87 के वर्ल्ड कप में आप एक डिफरेंट प्लेयर हमें नज़र आए वहाँ पे। तो जब आप पहला वर्ल्ड कप खेल रहे थे, क्या आपके उस वक्त जज्बात थे, और आप मतलब एक्साइटमेंट लेवल का क्या हाल था उस वक्त कि आप वर्ल्ड कप खेल रहे हैं और इतने इतने बड़े प्लेयर हैं और फिर आप मुस्तकिल रुकन हैं टीम के? यार उस वक्त ना मुझे याद है इंग्लैंड पाकिस्तान में हमारा हुआ था 87 का, तो वो मुझे एक हमेशा थी कि मैं 4 नंबर पे खेलना चाहता था, मिडिल ऑर्डर में ना। मैं अक्सर आप देखें मैं 5वें नंबर पे खेलता। जी जी बिल्कुल। तो चूंकि उस वक्त जावेद भाई खेलते थे नंबर 4 पे, तो मुझे तो चांस ही कोई नहीं था मेरा खेलने का। उस टूर्नामेंट में मुझे 1 डाउन मैंने किया उस सीरीज़ में। तो उस सीरीज़ में मैंने बड़ा स्कोर किया था उस वर्ल्ड कप में। ठीक है। अच्छा खासा मेरा ख्याल शायद टॉप ही किया हो। अनफॉर्चुनेटली हम सेमीफाइनल हारे। जी सेमीफाइनल आ रहे थे, मगर वो चूँकि मेरी बदकिस्मती कह लें कि मेरी बारी 4थे नंबर पे, मैं सिर्फ एक सीरीज़ खेला शारजा में, और मैं मैन ऑफ द सीरीज़ रहा। सारे जितने भी अवार्ड थे सारे मैन ऑफ द मैच सब जीते, मगर चूँकि जावेद भाई खेलते थे इसलिए मैं नीचे 5वें नंबर पे ही फिर खेलता रहा। तो कभी आपने ये फील किया कि आपकी जो स्ट्रेंथ है, आपके अंदर जो एबिलिटी है, वो अगर आप नंबर 4 पे नहीं खेल रहे हैं तो वो वेस्ट हो रही हैं? तो आपने कप्तान से, चाहे खान साहब कप्तान थे, इमरान खान कप्तान थे, तो आपने कभी उनके साथ निगोसिएशन हुई इस टॉपिक के ऊपर? यार वो मेरा ख्याल है उस वक्त ना शुरू में 2 पोजीशन ऐसी थी जहां आप खेल सकते थे। एक 1 डाउन थी या आप 5वें नंबर पे थे, क्योंकि 1 डाउन पे ज़हीरबाज खेलते थे। ठीक है। तो वो भी मेरा कोई चांस नहीं था क्योंकि वो उनसे बेहतर प्लेयर कोई नहीं था।